बेटियां हंसते हुए जब घर से विदा होती हैं, माँ की दुआएं भी उनके साथ चला करती हैं। पर कुछ दरिंदे रिश्तों का मान नहीं रखते, दहेज की आग में इंसानियत जला देते हैं। जिस आंगन में दुल्हन बनकर कदम रखती है, उसी आंगन में कई बेटियां कफन में दफन होती हैं। ना जाने कब बदलेगा ये जालिम समाज, जहां बेटियां आज भी ससुराल में मारी जाती हैं। महज 5 महीने पहले जिस बेटी को शादी करके विदा किया जाता है, लेकिन ट्विशा शर्मा की मौत के बाद नोएडा स्थित उसके घर में मातम पसर जाता है। जिस बेटी को विदा करते समय परिवार ने खुशहाल जिंदगी का सपना देखा था, उसी की अर्थी कुछ महीने बाद वापस उसके घर पहुंच जाती है। ट्विशा शर्मा की कहानी सिर्फ एक लड़की की मौत की खबर नहीं, यह उस भरोसे के टूटने की कहानी है जहां एक लड़की शादी के समय अपने नए घर पर करती है। यह उस दर्द की कहानी है जो बाहर से खुश दिखने वाले रिश्तों के भीतर छिपा होता है। अब पूरा देश यह जानना चाहता है कि आखिर ट्विशा शर्मा के साथ उस रात क्या हुआ था। आत्महत्या, मजबूरी या फिर एक सुनियोजित साजिश। राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अमर है और आप देख रहे हैं अमर क्राइम स्टोरी। उत्तर प्रदेश के नोएडा की 31 वर्षीय ट्विशा शर्मा की मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। शादी के महज 5 महीने बाद एक हंसती खेलती लड़की की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाना सिर्फ एक परिवार का दुख नहीं, बल्कि समाज के सामने खड़े उन सवालों का आईना है जिनमें दहेज, मानसिक प्रताड़ना और रिश्तों में बढ़ती क्रूरता शामिल है। यह मामला इसलिए भी सुर्खियों में है क्योंकि ट्विशा शर्मा का ससुराल एक प्रभावशाली परिवार माना जाता है जो करोड़पतियों की लिस्ट में शामिल है। उसके पति पेशे से वकील हैं और सास ससुर दोनों न्यायिक सेवा से जुड़े हुए हैं। अदालत में जज थे, अब रिटायर हो चुके हैं। ट्विशा शर्मा मूल रूप से उत्तर प्रदेश के नोएडा की रहने वाली थी। परिवार के मुताबिक वह पढ़ी लिखी, आत्मनिर्भर और संवेदनशील स्वभाव की लड़की थी। उनका परिवार सभ्य, शिक्षित और अनुशासित माना जाता है। ट्विशा शर्मा के भाई हर्षित शर्मा, जो भारतीय सेना में मेजर हैं, परिवार में सम्मान और अनुशासन का माहौल था। ट्विशा ने अपने पढ़ाई पूरी करने के बाद नोएडा और दिल्ली में नौकरी भी की। अपने करियर को लेकर वो काफ़ी गंभीर थी। परिवार वालों ने बताया कि ट्विशा शर्मा बचपन से ही महत्वाकांक्षी थी। उसे पढ़ाई, संगीत और यात्रा का शौक था। दोस्तों के बीच वह शांत लेकिन मददगार स्वभाव के लिए जानी जाती थी। घर वालों ने उसे बड़े प्यार से पाला था। घर की लाडली बेटी थी और घर वाले उसकी शादी को लेकर भी काफ़ी सपने देख रखे थे। ट्विशा शर्मा की मुलाकात मध्य प्रदेश के भोपाल निवासी समर्थ सिंह से एक डेटिंग ऐप यानी शादी.com के जरिए हुई थी। बातचीत धीरे धीरे दोस्ती और फिर संबंध में बदल गया। दोनों एक दूसरे को बेइंतहा प्यार करने लगे। क्योंकि दोनों परिवार पढ़ा लिखा और खुले विचार का था, इसलिए दोनों परिवार ने सहमति जताई शादी के लिए और दिसंबर 2025 में दोनों की शादी हो जाती है। समर्थ सिंह पेशे से वकील है। उनका परिवार भोपाल में प्रभावशाली माना जाता है। पिता रिटायर्ड जज और मां भी न्यायिक सेवा से रिटायर्ड जज बताई जाती है। शादी के समय दोनों परिवारों ने इस रिश्ते को आधुनिक सोच और सम्मान विचारधारा वाला संबंध बताया था। शादी की तस्वीरें जो कि ट्विशा शर्मा की है, बेहद उसमें वो खुश नज़र आ रही है। परिवार को लगा कि बेटी एक सुरक्षित और प्रतिष्ठित परिवार में जा रही है, लेकिन शादी के कुछ ही समय बाद हालात बदलने लगे। मायके पक्ष का आरोप है कि शादी के बाद ट्विशा शर्मा पर लगातार मानसिक दबाव बनाया जाने लगा। उसे नौकरी छोड़कर भोपाल में रहने को कहा गया। बाद में दूसरी नौकरी करने का दबाव भी डाला गया। छोटी छोटी बातों पर उसे अपमानित किया जाता था। परिवार का दावा है कि ट्विशा शर्मा कई बार फोन पर रोती थी। उसने अपने भाई और माता पिता को बताया था कि वह मानसिक रूप से परेशान है। कई बार ट्विशा शर्मा भोपाल छोड़कर अपने घर नोएडा जाने की इच्छा भी अपने परिवार वालों को जताया था। मायके वालों के अनुसार शादी के कुछ ही महीनों में ट्विशा का आत्मविश्वास टूटने लगा था। जिस लड़की ने अपने करियर और जिंदगी को लेकर बड़े सपने देखे थे, वह लगातार तनाव में रहने लगी।
डिप्रेशन में रहने लगी। लेकिन इस मामले में एक और बड़ा पहलू ट्विशा शर्मा की प्रेगनेंसी को लेकर सामने आया। रिपोर्ट के अनुसार ट्विशा गर्भवती थी। परिवार का आरोप है कि वह उस समय मां बनने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं थी, लेकिन उस पर दबाव बनाया जा रहा था। ट्विशा शर्मा के परिवार का कहना है कि गर्भावस्था के दौरान भी ट्विशा को मानसिक शांति नहीं मिली। वह लगातार तनाव में थी। इसी वजह से उसकी हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। मौत से पहले ट्विशा शर्मा ने अपने भाई को अंतिम फ़ोन किया था। यही फ़ोन जो था केस का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। भाई हर्षित शर्मा के मुताबिक ट्विशा ने फ़ोन पर कहा था कि वह अब बहुत परेशान हो गई है और भोपाल छोड़कर अपने घर नोएडा आना चाहती है। परिवार का दावा है कि ट्विशा ने वापस आने के लिए रेलवे टिकट भी बुक कर लिया था, लेकिन कुछ ही घंटों बाद उसकी मौत की खबर आ गई। जब परिवार ने दोबारा फ़ोन मिलाया तब फ़ोन ट्विशा शर्मा की जो सास है उसने फ़ोन को उठाया। भोपाल के कटारा हिल्स इलाके स्थित ससुराल में ट्विशा का शव लटकता हुआ मिला। पति और सास उसे अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस को रात में सूचना दी गई। शुरुआती दौर में इसे आत्महत्या बताया गया, लेकिन परिवार ने इसे हत्या करार दिया। परिवार का आरोप है कि अगर ट्विशा इतनी परेशान थी तो ससुराल वाले ने समय रहते इसकी सूचना क्यों नहीं दी। घटना के समय घर में कोई और मौजूद नहीं था। कोई लिखा हुआ नोट क्यों नहीं मिला। इन सवालों ने पूरे मामले को रहस्यमय बना दिया है। ट्विशा शर्मा के भाई मेजर हर्षित शर्मा जब नोएडा से भोपाल पहुंचे तो मामला तेजी से गरमाने लगा। उन्होंने खुलकर आरोप लगाया कि उनकी बहन को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। उन्होंने पुलिस कमिश्नर से मिलकर निष्पक्ष जांच और तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। मेजर भाई के दबाव और परिवार की शिकायत के बाद पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज किया। पति समर्थ सिंह और सास के खिलाफ दहेज, मृत्यु तथा प्रताड़ना से संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया गया। ट्विशा का पोस्टमार्टम भोपाल एम्स में कराया गया। रिपोर्ट का इंतजार लंबे समय तक होता रहा। बाद में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि पोस्टमार्टम में कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं। परिवार वालों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में छेड़छाड़ किया गया, जिसके बाद पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाया। हालांकि आधिकारिक रूप से सभी बिंदुओं की पुष्टि अभी जांच एजेंसियों द्वारा किया जा रहा है। मामले में एक बड़ा मोड़ तब आया जब पति समर्थ सिंह ने अग्रिम जमानत ले ली। सोचिए कितना प्रभावशाली लोग हैं। एक तरफ एफआईआर जो है दर्ज किया जा रहा है, दूसरी तरफ वो जमानत भी ले रहा है। इस कदम के बाद मायके पक्ष ने आरोप लगाया कि प्रभावशाली परिवार होने के कारण आरोपी कानूनी सुरक्षा पाने की कोशिश कर रहा है। यही पुलिस का कहना है कि जांच निष्पक्ष तरीके से किया जा रहा है और हर पहलू की बारीकी से जांच होगी। कितना निष्पक्ष जांच हो रहा है ये आप समझ ही रहे हैं। यहाँ पे पुलिस अधिकारियों के अनुसार डिजिटल सबूत, कॉल रिकॉर्ड और परिवार के बयान को भी दर्ज किया गया है। ट्विशा शर्मा केस ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पहला सवाल, क्या शिक्षित और प्रभावशाली परिवार में सुरक्षित नहीं है शादीशुदा बेटियां? दूसरा सवाल, क्या मानसिक प्रताड़ना को समाज अभी भी गंभीरता से नहीं ले रहा है? तीसरा सवाल, क्या दहेज और नियंत्रण की मानसिकता आधुनिक रिश्तों में भी मौजूद है? और चौथा सवाल, अगर ट्विशा शर्मा ने मदद मांगी थी तो उसे समय रहते बचाया क्यों नहीं जा सका? यह मामला सिर्फ एक मौत की कहानी नहीं है, बल्कि उस खामोशी की कहानी है जो कई लड़कियां शादी के बाद अपने भीतर दबा कर जाती हैं। ट्विशा शर्मा की मौत के बाद नोएडा स्थित उसके घर में मातम पसर गया। जिस बेटी को विदा करते समय परिवार ने खुशहाल जिंदगी का सपना देखा था, उसी की अर्थी कुछ महीने बाद वापस घर पहुंच जाती है। माँ बाप की हालत खराब हो जाती है। भाई लगातार इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है। परिवार का कहना है कि उन्हें अपनी बेटी के लिए न्याय चाहिए। उनका आरोप है कि ट्विशा शर्मा को धीरे धीरे मानसिक रूप से तोड़ा गया और अंततः उसकी ज़िंदगी खत्म हो गई।
ट्विसा शर्मा की कहानी सिर्फ एक लड़की की मौत की खबर नहीं है, यह उस भरोसे के टूटने की कहानी है जो एक लड़की शादी के समय अपने नए घर पर करती है। यह उस दर्द की कहानी है जो बाहर से खुश दिखने वाले रिश्तों के भीतर छिपा होता है। अब पूरा देश यह जानना चाहता है कि आखिर ट्विसा शर्मा के साथ उस रात हुआ क्या था, आत्महत्या, मजबूरी या फिर एक सुनियोजित साजिश। जांच एजेंसियों की रिपोर्ट ही इस रहस्य से पर्दा उठाएंगी।